नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज की इस आध्यात्मिक यात्रा में आज हम एक ऐसी डिबेट करने जा रहे हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और कुछ हिंदू धर्म के लोग आपस में ज्ञान चर्चा करके प्रश्नोत्तरी करके उन तमाम आरोपों, उन तमाम प्रश्न और सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे जो अक्सर समाज में उठाए जाते हैं। अक्सर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर, उनके प्रमाणों को लेकर और उनकी भक्ति को लेकर समाज में शुरू से ही एक तरह की प्रश्न खड़ा रहा है, एक तरह का सवालिया निशान रहा है। आज हम उन तमाम सवालों को उठाएंगे और संत रामपाल जी के अनुयायियों से उन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, उनके प्रमाण देखेंगे, उनके तथ्यों को खोजेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज जो दावा करते हैं वो दावा कितना खरा है और कितना सही है। तो मेरे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ है कुछ हिंदू धर्म के धर्मी लोग जो यहाँ पर एक आध्यात्मिक डिबेट करने आए हैं। उन सभी सवालों को उठाने आए हैं जो अक्सर समाज के मन में चलता है, जो आप सबके मन में अक्सर जो सवाल होते हैं, उन सब सवालों के जवाब आज हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, कुछ हिंदू धर्म के कुछ गणमान्य लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे एक एक करके सभी सवालों को हम पूछेंगे और इन अनुयायियों से सभी सवालों के हम जवाब जानेंगे। तो चलते सबसे पहले कुछ हिंदू धर्म के लोगों के पास और उनसे उन सभी सवालों के बारे में पूछते और जानते हैं। देखा आपने, जय श्री राम के उद्घोष के साथ वो अपने यहाँ पर सवाल पुटअप करने जा रहे हैं, अपनी बात रखने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से उनकी भक्ति, उनके ज्ञान और आपके मन में जो भी डाउट है उसके लेकर आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं? सर, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि संत रामपाल जी महाराज एक हिंदू संत होते हुए, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हुए, उनके तमाम अनुयायी हैं, सभी हिंदू हैं, फिर भी संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवता की पूजा के लिए क्यों छुड़वाते हैं? इनका प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू संत है और हिंदू संत होकर भी वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा को क्यों छुड़वाते हैं। तो मैं जो अनुयायी हैं उन अनुयायियों से इनका जवाब लेना चाहूँगा। जैसा कि सर आपने देखा कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी हिंदू है और हिंदू होकर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, जो ये हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं, इनको अधूरी जानकारी होने के कारण ऐसा लगता है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा छुड़वाते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। वह उनकी सही मंत्रों की सही साधना बताते हैं जिससे हम भक्तों को लाभ प्राप्त होता है। हमारे गुरुजी सदग्रंथों में दी हुई प्रमाणिक भक्ति और प्रमाणिक मंत्र देते हैं जिससे भक्तों को लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को जब ध्यानपूर्वक सुनेगा तो इसको ये जानकारी प्राप्त होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सिर्फ अफवाह है। अच्छा, क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे? आम समाज का ये सबसे मुख्य प्रश्न रहता है कि जो भी इनसे जुड़ता है वो कहता है उन्होंने देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा दी है। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सामने प्रश्न कर सकते हैं कि ये अगर शंकर जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, देवी दुर्गा और गणेश जी को मानते हैं, तो इनसे पूछिए कि दिन भर में ये उनके कितने मंत्र करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं और निर्देश हैं कि प्रत्येक उनका भक्त, जो कि करोड़ों की जनसंख्या में है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, दुर्गा जी और गणेश भगवान के मंत्र 432 बार सभी देवी देवताओं के मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करते हैं। तो आप ही बताइए, जब संत रामपाल जी महाराज जी के भगत गणेश जी के, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, शिव जी के, दुर्गा जी के मंत्र 432 बार कर रहे हैं, तो वो कैसे छोड़ रहे हैं? उनको छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनकी साधना शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। यानी समाज में जो अफवाह है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाने, क्या ये मात्र एक अफवाह है? जी, ये सरासर अफवाह है और संत रामपाल जी महाराज जी के विचारपूर्ण तरीके से ना सुनने के कारण ये अफवाह है, और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जैसा
जैसा कि अनुयायियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि वो देवी देवताओं की शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। उन देवताओं के मंत्र जाप करने को देते हैं, उन मंत्रों के जाप से वो देवी देवता उनको लाभ भी देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है। सर, हम ये इनके अनुयायियों, संत रामपाल जी के अनुयायियों से जानना चाहते हैं कि माता दुर्गा का पति है, उन्होंने संत रामपाल जी ने बताया है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो तो अर्धकुंवारी है, लेकिन ये तो माता का अपमान है, ये तो हमारे जो देवी देवता हैं उन सब का अपमान कर रहे हैं। लेकिन हमें प्रूफ सहित, आधार सहित बताइए, ये कहाँ बताया गया है और कहाँ लिखा है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है कि जैसा कि इन्होंने कहा है कि माता देवी का पति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, आखिर इसका प्रमाण कहाँ है? तो सर हमें बताइए, इसका प्रमाण कहाँ पर है कि माता देवी दुर्गा का कोई पति है? जी देखिए, देवी भागवत महापुराण के अंदर में प्रमाण आता है, देवी भागवत में उसमें एक महिषासुर वाला प्रकरण आता है। सभी हिंदू भाई उससे परिचित हैं। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक बार महिषासुर नाम का दैत्य जो था वह तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु शिव जी से युद्ध करके उनको परास्त करके हरा देता है। इस पे तीनों देवता और सारे देवता मिलके देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि माता आप इस राक्षस से हमारा पीछा छुटाइए। देवी दुर्गा वहाँ पर आती है और युद्ध के लिए महिषासुर के सामने जाती है। महिषासुर वहाँ पे उनसे विवाह का प्रस्ताव रखता है। यह प्रकरण महिषासुर के अध्याय में हम आपको प्रमाण के लिए दिखाते हैं। देख, तो संत रामपाल जी के महाराज के अनुयायी प्रमाण के सहित ये बता रहे हैं, तो कैमरामैन को कहूँगा वो इनको प्रमाण दिखाए। ये देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से है, और आप प्रमाण देखिए। इसमें एक प्रकरण है कि महिषासुर का मंत्रियों के साथ परामर्श करना और वासफल तथा दुर्मुख को भेजना, देवी के द्वारा वासफल और दुर्मुख का वध। इसमें देवी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं, मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान है, मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान है। अब ये प्रमाण आप सबके सामने है। ये 18 पुराणों में से एक है। इसको सभी हिंदुस्तान में सभी हिंदू भाई बहन इसको सर्वप्रथम मानते हैं। क्या इससे ऊपर है इनका ज्ञान? क्या ये कोई आधार नहीं है? अब इससे ऊपर ये आधार किसको मानते हैं? अगर इसको भी नहीं मानते तो फिर इनका ज्ञान का आधार क्या है और ये किससे डिबेट करेंगे, क्या चर्चा करेंगे? दुर्गा जी की जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अभी देवी पुराण से ये सिद्ध किया और प्रमाण दिखाया कि माता देवी का पति है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर उनका कोई परम पुरुष है जो उनके पतिदेव है, और अभी इस प्रमाण को उन्होंने प्रमाण करके दिखाया। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने आपके उस प्रश्न का जवाब दिया कि माता देवी का पति है। क्या आज से पहले आपको ये पता था कि माता का कोई पति है? नहीं जी, हमें नहीं मालूम। आपको अभी इन्होंने प्रमाण सहित दिखाया कैमरे पर, तो आपका क्या राय है? क्या आप मानते हो कि जो पुराणों में लिखा है वो हिंदू धर्म के लिए सर्वमान्य है? देखो, जो प्रमाण दिखाया उसके आधार पे तो मानना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, जैसे कि इन्होंने आधार सहित बताया तो है, लेकिन हम बचपन से ही कभी बालाजी धाम और केदारनाथ, बद्रीनाथ हमारे पूर्वज जाते रहे, हम लोग जाते रहे। वो पुरानी से पुरानी जो रीति रिवाज है वो करते आ रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ शास्त्रों के अनुसार ये मना कर रहे हैं। लेकिन क्यों, ये सब कैसे है सर? तो मेरा अगला प्रश्न रहेगा इन समाज के लोगों से कि वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो आरोप लगते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उनके बारे में वो क्या पूछना चाहेंगे। तो सर आप बताइए। मेरा भी इनसे एक सवाल है सर। ये हिंदू धर्म में जो देवी देवताओं की मंदिरों में मूर्ति बनाकर पूजा आराधना की जाती है, वो संत रामपाल जी महाराज उसके लिए बिल्कुल मना करते हैं, फिर तो वो हिंदू विरुद्ध हुए ना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी मूर्ति पूजा को छुड़वाते हैं, मंदिर पूजा करना, मूर्ति पूजा करना उसको छुड़वाते हैं। तो सर हमें बताइए, जैसा कि इनका प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज मूर्ति पूजा को और मंदिर पूजा को छुड़वाते हैं, आखिर सनातन में तो मूर्ति पूजा का ही सबसे मुख्य उल्लेख है। देखिए, हमारे गुरुजी मूर्ति पूजा को ये नहीं कहते कि ये गलत है। हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि आप इस मूर्ति पे ही अगर दृढ़ हो जाओगे, उसी में आस्था बना के रख लोगे, वो आदर के लिए तो ठीक है, उसकी याद के लिए तो ठीक है, उससे याद बनती कि हाँ विष्णु जी हैं, ये गुण युक्त हैं, तो लेकिन सिर्फ मूर्ति पे ही आधारित हो जाने से वो लाभ हमको विष्णु जी नहीं देंगे। उदाहरण के लिए
अगर कोई बच्चा अपने बुक में देखता है आ से आम, तो आम को देख के, फोटो देख के, चित्र देख के उसको ये तो पता लगता है कि ये आम है, खाने वाली वस्तु है, उसके गुणों के बारे में उसको जानकारी हो जाती है। लेकिन अगर वो फोटो पे ही दृढ़ हो जाए, उसी पे अगर वो आस्था कर ले और अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल और घंटी बजाने लगे और बैठ जाए हट करके कि मैं आम लूँगा, तो इस तरीके से तो देखो उसको आम मिलने से रहा। तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भाई आम लेने के लिए आपको अलग से कमाई करनी पड़ेगी, फिर आप बार मंडी में जाओ, आम लेके आओ, फिर आप उस फोटो को रखो या फिर मत रखो, आपको वो आम वाले गुण जो हैं आम आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं मूर्ति पूजा के बारे में, हमारे गुरुजी कहते हैं कि उनकी फ़ोटो देख के आपको उनकी याद तो बनी रहेगी, लेकिन आपको वो लाभ नहीं दे सकते उस मूर्ति से। आपको वो जो लाभ है गुरु बना के उनके यथार्थ मंत्र के जाप करने से वो लाभ आपको ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। फिर आप चाहे मूर्ति रखो या ना रखो, उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जैसा कि अनुयायियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज मूर्ति पूजा को मना नहीं करते, अपितु मूर्ति पर ही आश्रित होना और मूर्ति के साथ कर्मकांड पूजा करने को मना करते। इसी का आधार गीता और वेदों का उन्होंने दिया है। और भी मेरे साथ कुछ हिंदू धर्मी लोग हैं, उनसे भी मैं तमाम तरह के जो प्रश्न और आरोप लगते हैं उनके ऊपर, उन एक एक प्रश्नों का मैं उनसे पूछूंगा और इनके शिष्यों से उनका जवाब लिया जाएगा। तो सर आप भी बताइए, आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न है संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी से। ये संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ये तीनों देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये जन्म मृत्यु में है, ये कैसा? हम तो अजर अमर उसको स्वभाव चिंता कर अजर अमर है, लेकिन ये उन्होंने तो बताते ये तो जन्म मृत्यु में, ये किस में प्रमाण है सर, ये बताइए। लोगों का प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु होती है, जबकि सनातन धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, उनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, वो अविनाशी है। तो इसका कहाँ प्रमाण है और इसका क्या उत्तर है? आप प्रमाण सहित, तथ्यों सहित हमें बताइए। मैं पहले बताऊं कि मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है, मैं ग्रेजुएट भी हूं, और मैं भी पहले यही समझता था जो आप लोगों ने आज तक सुना, मैं भी यही सुनता आया था। लेकिन जब मैंने रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, उनका सत्संग सुना, और उस आधार पर जब मैंने अपने शास्त्रों को मिलाया तो मैंने पाया कि सचमुच तो आज तक हम लोग जो सुने थे वो तो गलत था, वो तो अधूरा ज्ञान था। लेकिन आज जो प्रमाण दे रहे हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, उसके आधार पर जब हमने देखा, कबीर सागर में लिखा हुआ है कि माँ अष्टंगी पिता निरंजन यजम दारुण बंसन अंजम, तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका जो जन्म हुआ है वो अष्टंगी माने दुर्गा से हुआ है, और ये तीनों जो है, ये प्रमाण कौन से शास्त्र में? ये कबीर सागर के ज्ञान बोध में है। कबीर सागर जो एक पुस्तक है उसका ज्ञान बोध अध्याय, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अच्छा सर, हमें किसी गीता वेद पुराणों से भी प्रमाणित करे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है? जी हाँ, देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देवी भागवत पुराण है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस से ये लिखा हुआ। ये हमारे गुरुजी का नहीं है, गीता प्रेस से लिखा हुआ। देखिए, ये देखिए, ये इसकी तीसरा अध्याय, तीसरा का संचित देवी भागवत पुराण 138 पेज में क्या लिखा हुआ है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मतलब हमारा जन्म होता है और तिरोभाव हुआ करता है, इसका मतलब में हमारी मृत्यु भी हो करती है। केवल तुम ही नित्य और जगत जननी हो, प्रकृति और सनातन देवी। तो इसे प्रमाणित हो गया कि हमारे जो जगत गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो अपने से कुछ नहीं बोलते। वो जो भी आज तक प्रमाण दिए हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाए हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं बोलते। इसलिए आज आप लोगों ने भी देख लिया कि देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं हमारा आविर्भाव मैंने जन्म होता है, तिरोभाव मैंने मृत्यु होती है। और मैं आपको बताऊँ कि संतों की वाणी में, जैसे गरीबदास जी एक बहुत बड़े संत हुए थे जिनको परमात्मा स्वयं आकर के मिले थे और उनको अपना सतलोक धाम भी दिखाया था। उन्होंने अपनी वाणी में बोला है कि माया, ये तीनों देवों के बारे में, कि माया है के फूल हैं ये लाग लाग कुमलाही, अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक योनि तक आवे जाए। ठीक है, माने ये लोग जो है ना कि ये जैसे फूल फूल करके फिर कुमला जाता है, उसी तरह ये है, इनकी भी जन्म होती है और फिर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये संत की वाणी में ऐसा कहा गया है। जैसा कि अनुयायियों ने अभी बताया, प्रमाण सहित बताया, संतों की वाणियों से और पुराणों का हवाला देकर बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश
की भी जन्म और मृत्यु होती है, वो अविनाशी और अजरमर नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ क्लियर हुआ कि ये भी जन्म और मरण में है। तो मेरा अगला प्रश्न होगा आपसे सर, आप क्या जानना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से? जय श्री राम, जय श्री राम। देखा आपने किस तरह से इनमें जोश है, जुनून है, एक अपने धर्म और अपने कर्म के बारे में कितनी उत्सुकता है। मैं संत रामपाल जी के अनुयायी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बताते हैं कि मतलब जो शिव जी को जो कांवड़ लेके जाते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं, फिर व्रत करने के लिए बोलते हैं, ये गलत है। तो बताइए कहाँ प्रमाण लिखा हुआ है कि ये गलत है, शिव जी को जा कर के जल चढ़ाना? अच्छा, आपका कहने का मतलब है सनातनी पूजाओं को मना करते हैं, तो ये बताइए कि ये कहाँ दिखाया गया प्रमाण कि ये करना गलत है? तो हमें बताइए, शिव जी को जल चढ़ाना या व्रत करना, जो मतलब सालों भर से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, शिव जी को जल चढ़ाना, फिर कांवड़ लेके कांवड़ जाना जो है ये करता हूँ, लेकिन बताए ये लोग बता रहे हैं कि जो है कि ये गलत है। कहाँ गलत है, मुझे प्रमाण दिखाए। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न किया है कि संत, आपसे मैं इनका उत्तर जानना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कावड़ लाने को, शिवलिंग पर जल चढ़ाने को, व्रत उपवास करने को मना करते हैं। आखिर ये सनातनी पूजाओं को मना करने का क्या कारण है? देखिए, मेरे बड़े भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कांवड़ यात्रा के बारे में, और ये जो क्वेश्चन है इसका किसी भी सदग्रंथ में, अपने गीता में, वेद में, पुराण में कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है कि भाई आप मतलब कांवड़ लाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, व्रत रखो, ये कहीं भी प्रमाण नहीं है। क्या ये गीता में प्रमाण नहीं? गीता में भी नहीं है सर जी, वेद में भी नहीं है, ये कोई प्रमाण नहीं है कहीं पे भी। तो क्या बिना प्रमाण की भक्ति है अभी सनातन धर्म में चल रही है? बिल्कुल सर जी, बिना प्रमाण की भक्ति चल रही है। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, ये जो साधना कर रहे हैं, आज भगवत गीता जी प्रथम है, हिंदू धर्म के जितने भी अनुयायी हैं या जितने भी हैं वो सबों के लिए मान्य है भगवत गीता जी। उसमें 18 अध्याय 700 श्लोक लिखे गए हैं। अगर इनकी साधना इतनी ही यथार्थ है और ये परंपरागत करते हुए आ रहे हैं तो उसका कहीं तो प्रमाण होता। भगवत गीता में 18 अध्याय बोले गए, किसी एक श्लोक में तो होता कावड़ लाने के बारे में, व्रत करने के बारे में, तीर्थों पे जाने के बारे में। वेद में और भगवत गीता जी में, जो कि चारों वेद का सारांश भगवत गीता जी है, उसमें कहीं पे भी 700 श्लोक में किसी एक भी श्लोक में जो ये साधना कर रहे हैं इसके बारे में कहीं पे नहीं लिखा। इससे पता चलता है कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। अगर शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है तो इसका प्रमाण भी कहीं गीता में होगा, किसी श्लोक में या किसी मंत्र में? जी बिल्कुल, गीता के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में लिखा गया है कि उसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आपके लिए क्या भक्ति कर्म करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इसके लिए ये शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र हमारी भगवत गीता जी है जो चारों वेद का सारांश है। तो जैसा कि अनुयायियों ने बताया कि ये किसी भी तरह की जो ये साधना, कावड़ यात्रा है या शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत उपवास, ये भागवत गीता और वेदों में इसका कहीं जिक्र नहीं है, पूरी तरह से निषेध बताया है। और ऐसी एक कर्तव्य कर्म जो साधना होती है उसको करने के लिए भागवत गीता में भी पूर्ण रूप से मना किया गया। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं कहीं न कहीं वो अपने ज्ञान, प्रमाण और तथ्यों के आधार से अभी बहुत ऊंचा बढ़ते हुए और भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा अगला प्रश्न रहेगा इनके और जो हिंदू धर्म के लोग हैं, अनुयायी हैं, उनसे। तो सर आपका क्या प्रश्न है, आप भी पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि मैंने शिव पुराण पढ़ा हुआ है, जिसमें शिव भगवान को ही महामृत्युंजय, महाकाल कहा गया है और भगवान बताया गया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कहते हैं कि शिव भगवान नहीं है, कबीर साहेब भगवान है। तो हमें ये प्रमाण दिखाइए कि कबीर साहेब कहाँ पर भगवान है, किस चीज़ में ये शिव जी को तो महाकाल कहा गया, मृत्युंजय कहा गया। हाँ जी, महाकाल और शिव जी भगवान है। हाँ, भगवान कहा गया है जी। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न रखा है कि शिव जी को महामृत्युंजय कहा गया है, कालिज्य कहा गया है, महाकाल कहकर संबोधित किया गया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उनकी पूजा को छुड़वाते हैं, यहाँ तक ये कहते हैं कि उनसे ऊपर भी कोई परमात्मा है। तो महाकाल से ऊपर कौन सा परमात्मा हो सकता है, ये इनके अनुयायियों से जानते हैं। तो सर इनके प्रश्न का आप क्या जवाब देना चाहोगे? इनके प्रश्नों का जो है सर बहुत सरल और बढ़िया जवाब है अपने पास मालिक की दया से। जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि शिव पुराण में इन्होंने पढ़ा है कि शिव जी ही जो है सर्वोपरि है, महाकाल जो है सर्वोपरि है, सबसे ऊपरी भगवान है। लेकिन इनको हम प्रूफ के साथ प्रमाण के साथ दिखाना चाहेंगे श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण में, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से 138 नंबर पेज पे आप देख सकते हैं।
देखिए, ये संक्षिप्त देवी भागवत 3रा स्कंद। इसमें जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही शुद्ध भाषित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, ये सर आप देख लीजिए, मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव, जन्म और तिरोभाव मतलब मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं सर, भगवान शंकर बोले, देवी जिनको ये सर्वश्रेष्ठ महाकाल मृत्युंजय कालंजय कह रहे हैं, वो भगवान बोल रहे हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम सदा, ये देखिए यहाँ देखिए, स्थिति, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणा से उत्पन्न हम ब्रह्मा, शिव एवं शंकर नियमानुसार कार्य करने में तत्पर रहते हैं। अब इसमें ये प्रमाणित हो रहा है कि शंकर भगवान जो है, शंकर जी जो है अपनी जो है माता दुर्गा पे आश्रित हैं, और वो माता दुर्गा को ही सर्वोपरि और जो अपने से ऊपर और सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली जो है बता रहे हैं। तो किस तरह से आप ये बता सकते हैं कि जो शंकर भगवान ही जो है सर्वोपरि है? तो एक बार और अनुयायियों से इनके विचार जान लेते हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? जी देखिए, ये जो पुराण है 18 पुराणों में से एक है। इसके अंदर में स्पष्ट किया गया है, जो हमारे भाई कह रहे थे कि शंकर भगवान यह कालज्ञ हैं, मृत्युंजय हैं और जन्म मरण उनका नहीं होता। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इसमें देवी भागवत पुराण में, और ये सभी को मान्य है। गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसके अंदर में क्लियर किया गया है कि शंकर भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं। ये कोई ऋषि या मुनि नहीं बतला रहा, यह कोई आम जनसाधारण नहीं कह रहा कि जो वो झूठ कह देगा। इसमें स्वयं शिवजी भगवान खुद कह रहे हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करती है। तो इससे पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि वो मृत्युंजय नहीं है, अजर और अमर नहीं है, जो कि परमात्मा की डेफिनेशन है। दूसरा ये क्लियर होता है कि ये दुर्गा माता से कह रहे हैं कि हम नियम अनुसार ही कार्य कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते। अगर किसी के किस्मत में सुख है तो सुख ही देंगे, दुख है तो दुख ही देंगे। तो फिर ये सर्वेश्वर, महेश्वर और स्वयंभू कैसे हुए? ये बात सरासर गलत है, और तत्व ज्ञान से के अभाव में ये बातें कर रहे हैं। संत रामपाल जी के ज्ञान से जब ये परिचित हो जाएंगे तो सारा अंधेरा इनका हट जाएगा। तब इनको क्लियर हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा भगवान है, जो सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, वो कबीर देव है, कबीर साहिब है, वो काशी वाले धानक का जो रोल कर रहे थे वो हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अभी देवी पुराण से ये प्रमाणित किया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी की जन्म और मृत्यु होती है। तो जिसकी जन्म और मृत्यु होती है तो वो सर्वेश्वर, महेश्वर और मृत्युंजय भगवान नहीं हो सकता। अभी उन्होंने प्रमाणों के साथ यह साबित किया है। तो मेरा और अगला प्रश्न है उनके अनुयायियों से। तो सर, आप क्या पूछना चाहोगे? देखो सर, मैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। जैसे वो समाज में एक भ्रम फैलाते हैं कि जितने भी सनातन हिंदू धर्म में प्रचलित पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठान है, उनको शास्त्र विरुद्ध बताते हैं, जबकि हमारे ऋषि, महर्षि तथा हमारे पूर्वजों ने लाखों वर्ष से यही साधना करता है। मैं इनसे प्रमाण मांगना चाहता हूँ, ये क्यों गलत अफवाह फैला रहा है ये हिंदू सनातन धर्म में कि धार्मिक पूजा और अनुष्ठान शास्त्र विरुद्ध है। जैसा कि इनका प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज, हिंदू धर्म में जो पूजाएं चल रही है, जो अभी आराधनाएं चल रही है, वो सब शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? जबकि सनातन धर्म में लाखों साल से इतने ऋषि, महर्षि हुए, पूर्वज हुए, वही सनातनी पूजाएं वो करते हुए आ रहे हैं। तो सनातन धर्म की पूजाएं शास्त्र विरुद्ध कैसे हुई? जनता का ये सवाल है। सच साहब, मैं सुष्मिता दासी, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेरा इस पे यह मानना है कि आवर जनरेशन इज़ वेरी वेल एजुकेटेड बट नॉट वेल इंट्रोड्यूस्ड टू आवर स्क्रिप्चर्स। और संत रामपाल जी महाराज जी इम्फेसाइजेज अस टू द टीचिंग्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। हमें स्क्रिप्चर्स का नॉलेज नहीं है, और हमारे शास्त्र ही हमें शास्त्र अनुकूल और शास्त्र विरुद्ध भक्ति करना सिखाते हैं। शास्त्र अनुकूल मतलब जो भक्ति साधना शास्त्रों में लिखी हुई है, और शास्त्र विरुद्ध मतलब जो भक्ति साधनाएं शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है, जैसे कि व्रत करना, मूर्ति पूजा करना, पितृ पूजा करना, ये सब शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है।
और हमारे शास्त्र में यह भी लिखा हुआ है, श्लोक अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 पे, कि जो भी मनुष्य शास्त्रों को छोड़कर मनमानी आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही मोक्ष प्राप्त करता है और ना ही सुख प्राप्ति करता है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें सिर्फ वही भक्ति साधनाएं शास्त्र विरुद्ध बताते हैं जो शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है। जैसा कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, वो वही बता रहे हैं जो गीता वेदों में लिखा है, और जो गीता वेद शास्त्रों में लिखा नहीं है उसको वो शास्त्र विरुद्ध कहकर प्रमाणित कर रहे हैं। जैसा कि इनका ये था। अगला प्रश्न मैं और लेना चाहूँगा इनके अनुयायियों से। सर ये तो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, ये राधे राधे हरे कृष्णा राम राम मंत्र को भी मना करते हैं। इनसे पूछिए, ये राधे राधे हरे कृष्णा राम राम को मना करते हैं कि ये गीता में है ही नहीं। तो अनुयायियों का यह कहना है, अनुयायियों का यह कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अपने जो सनातन धर्म के तमाम मंत्र है, राम राम राधे राधे हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय, इन तमाम मंत्रों को वो जपने से मना करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सनातन धर्म के तो ये तो मूल मंत्र है, इनको जपने से क्यों मना करते हैं? सच साहब, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए ऐसा है, संत रामपाल महाराज जी वही मंत्र देते हैं और वही साधना बताते हैं जो शास्त्रों में उल्लेख है। संत रामपाल महाराज जी अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ शास्त्र की बातें करते हैं। और हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं होने के कारण या शास्त्र हम पढ़े हैं उनके गुण रहस्यों को नहीं जानने के कारण ये सब हमें लगता है। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या गीता जी में 18 अध्याय 700 श्लोकों में ये मंत्र जो बोल रहे हैं उसका कहीं है उल्लेख? है नहीं है। वेदों में है? कहीं नहीं है। गीता जी में 700 श्लोक में अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र जो है इसी का सुमरन करने का निर्देश है। ओम तो ब्रह्म का मंत्र हो गया जो गीता जी के 8 के 13 अध्याय में बोला गया, और इसका सुमरन का वेद में बताया गया है। और तत् और सत जो है ये सांकेतिक मंत्र है, ये कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। और पूरे ब्रह्मांड में इस समय एक ही संत है तत्वदर्शी संत, वो है संत रामपाल महाराज जी, जिनके पास ये तत् और सत का गुण रहस्य उनको पता है। और संत रामपाल महाराज जी ये मंत्र देते हैं जिससे उनके अनुयायियों को करोड़ों अनुयायियों का लाभ हो रहा है, और दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ते जा रही है। सिर्फ आध्यात्मिक लाभ और भौतिक लाभ, हर तरह का लाभ होता है, क्योंकि ये साथ। तो सर मैं पूछना चाहूँगा, जो इन्होंने तमाम मंत्र बताए थे अभी, क्या उनका जिक्र वेद और गीता में नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। वेद और गीता में जो बातें बोली गई है वो भगवान का संविधान है। अगर आप वेद और गीता के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं तो भगवान के संविधान को तोड़ रहे हैं और आप दोषी बन रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आप दिखा दो हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे ओम नमः शिवाय ओम भागवते नमः, कहीं गीता में लिखा हुआ, कहीं वेद में लिखा गया है? अगर लिखा गया तो हमें दिखाएं। कहीं नहीं उल्लेख किया गया। ओम तक ही सीमित है, और ओम के ऊपर जो मंत्र है वो संत रामपाल महाराज जी के ऊपर और सदगुरु रामपाल जी। जैसा कि अनुयायियों ने अभी साबित किया और बताया कि गीता और वेदों में ये तमाम तरह के जो मंत्र है उन मंत्रों का पवित्र शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि ओम तत्सत ही अंतिम मोक्ष मुक्ति के और सुख प्राप्ति के मंत्र बताए हुए हैं, वो उन्होंने अभी ये प्रमाण। तो मेरे साथ एक और अनुयायी है, उनसे मैं गीता से प्रमाण लूँगा कि ये तीनों मंत्रों का उल्लेख क्या वास्तव में गीता में। तो सर हमें गीता से दिखाइए ये उल्लेख कहाँ? जी सर, एकदम दिखाएंगे आपको। ये सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए जैन जयदयाल गोयनका की एक किताब है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें आप देख सकते हैं अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 ये है, ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा तिर्विदा स्मरता ब्रह्मणा तेन वेदा चा यगा चा भीता पूरा। ये आप देख सकते हैं ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए थे। तो ये परमात्मा को पाने का ये 3 मंत्र का उल्लेख है। ये तो जैसा कि अनुयायियों ने अभी बताया कि 3 प्रकार के मंत्रों का उल्लेख भागवत गीता में ये है, और उन्होंने अभी प्रमाण के साथ तथ्यों के साथ इस बात को पेश किया है। तो इनसे हम उन सवालों के बारे में जानते हैं जो सवाल जनता के मन में आते हैं। तो सर आपके मन में क्या सवाल है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से आप क्या पूछना चाहते हैं? सर हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि संत रामपाल जी महाराज भी एक हिंदू संत है, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, इनके तमाम अनुयायी भी हिंदू हैं।
तो संत रामपाल जी महाराज हमारे हिंदू देवी देवता को क्यों छुड़वाते हैं? जैसा कि अनुयायियों ने अभी प्रश्न पूछा है कि संत रामपाल जी महाराज और उनके तमाम अनुयायी वो हिंदू है और वो हिंदू होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा को क्यों छुड़वाते हैं, इसके बारे में आपका क्या तर्क है और क्या प्रमाण है? जी देखिए, जो हमारे गुरुजी मंत्र का जाप देते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी माता दुर्गा और गणेश जी का, वो सूक्ष्म वेद में प्रमाण है और हमारे गुरुजी के आदेश हैं कि जो उनका प्रत्येक भक्त है या जो आने वाले समय में जनता होगी उसको दिशा और निर्देश और आदेश दिया है कि प्रत्येक भक्त जो है ब्रह्मा जी विष्णु शिव जी माता दुर्गा और गणेश जी के 432 बार सबके मंत्र जाप प्रतिदिन किया जाता है। यह उनके आदेश हैं और सूक्ष्म वेद में प्रमाण है। तो आप ही बताइए फिर वो कैसे छुटवाते हैं? जब प्रत्येक भक्त है वो 432 बार उनका जाप करता है प्रत्येक देवता का, तो आप इनसे पूछिए ये करते हैं क्या? ये तो 10 मंत्र भी उनके नहीं करते। क्या संत रामपाल जी महाराज अपनी प्रथम दीक्षा में इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र दे रहे हैं? जी बिल्कुल, 3 चरण में संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा पूरी करते हैं, जिसमें से प्रथम बार दीक्षा में इन्हीं पंच प्रधान देवताओं के मंत्र दिए जाते हैं और साथ में जो डेली हमारी आरती होती है उस आरती में 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन होता है और वो स्तुति की जाती है। अब आप ही बताइए, जो 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति की जा रही है और पंच प्रधान देवताओं के मंत्र 432 बार जाप किए जा रहे हैं, तो कैसे छुड़वा रहे हैं? बल्कि वो यथार्थ भक्ति यथार्थ मंत्र के द्वारा करवा रहे हैं, जिससे साधक को जो शरीर में है वो सुविधा जो भी है और सुख है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये समाज में केवल एक अफवाह है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे हैं, उनकी भक्ति से लोगों को दूर कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज इस ब्रह्मांड की 5 प्रधान शक्तियों के मंत्र जाप करने को देते हैं और साथ में जो आरती देते हैं उन आरती में इन्हीं देवी देवताओं की स्तुति आराधना की जाती है। इसके अलावा सर और संत रामपाल जी महाराज इन देवी देवताओं के बारे में या क्या बताते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज देवी देवता के बारे में ऐसे बताते हैं कि ये उस परमात्मा के अंश हैं और हमसे श्रेष्ठ हैं। तो इनकी जो भक्ति है, जो शास्त्र अनुकूल साधना जो बताई गई है मंत्रों के द्वारा, वो बताते हैं और जो पूजा है वह परमात्मा कबीर देव जी की बताते हैं। संसार रूपी जो वृक्ष है उसके ये डाल हैं, तना जो है वह जो इनके पिताजी हैं ब्रह्म है, और जो मूल रूप से जो जड़ है वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब कबीर परमात्मा है, जिनका जिक्र वेद में, कुरान में और बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में और अन्य संतों की वाणियों में मिलता है। वो कबीर देव पूर्ण परमात्मा है और उनकी भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं और साधना ब्रह्मा विष्णु शिव जी गणेश जी और दुर्गा माता जी की बताते हैं। तो ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वह इनकी भक्ति छुड़वाते हैं, बल्कि यथार्थ मंत्र द्वारा उनकी साधना करवाते हैं। तो अभी इस बात का निष्कर्ष निकल के आया है कि संत रामपाल जी महाराज किसी देव देवता की भक्ति नहीं छुड़वा रहे, बल्कि उनकी यथार्थ भक्ति और साधना जन समाज को, श्रद्धालुओं को करने के लिए देते हैं। मैं अभी आपको ये जो बताए हमारे भगत जी कि हमारे गुरुजी ऐसे ऐसे मंत्र देते हैं, जिससे तो उसी के बात को मैं आगे बढ़ा कर बोलता हूँ और हो सकता है आपको विश्वास नहीं हो, क्योंकि ऐसा कभी देखा ही नहीं सुना है हम लोगों ने तो आज करके। और हमारे गुरुजी जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हमको जिन देवी देवताओं के भक्ति बताते हैं, जिनके मूल मंत्र बताते हैं, उस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आज हमारे जैसे लाखों लोग, हजारों लोग, माने हर तरह के हमारे शारीरिक माने मानसिक आर्थिक जितना भी तरह का दुख तकलीफ, हमारे यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हमारे जो शरीर के अंदर है वो भी इनकी साधना से, इनकी भक्ति करने से, उस मंत्रों का जाप करने से हम ठीक हो रहे हैं। और ये क्या मैं ये मानूं कि जो देवी देवताओं के वास्तविक मूल मंत्र देते हैं उन्हीं के जाप करने से ये ठीक हो रहे हैं या कुछ और करने से? बिल्कुल बिल्कुल आपको मानना होगा। और मैं सभी समाज के सभी लोगों से, भाइयों से भी कहता हूँ कि आज आप भले ही जो भी समझ रहे हैं, आपको लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर हमारे संत रामपाल जी हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, लेकिन जिस दिन आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में सच्चाई पता चलेगी उस दिन आपके आँख से आंसू नहीं सूखेंगे और उस दिन आप इतना अफसोस करेंगे कि आज तक हम लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया, अब व्यर्थ कर दिया। क्योंकि आज हम लोग जो पाए हैं वो मतलब उसकी वर्णन हम नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं है। जो भक्ति हमारे गुरुदेव ने संत रामपाल जी ने दिया है उसका कोई मतलब वर्णन करने लायक हमारे पास शब्द नहीं है, और ये आपको ही पता चलेगा जिस दिन। और मैं आपसे सबसे आग्रह करूंगा, मेरा निवेदन है कि आप सब लोग
सही जानकारी को लीजिए और रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराइए, जैसे हम लोग करवा रहे हैं। बंदी छोड़। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने हमारी आंखें खोल दी। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं, बल्कि वो तो मंत्र जाप देते हैं। आज हमें पता चला कि भगवत गीता में ओम तत्सत इति निर्देश मंत्र लिखा है। ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। हमने तो लाल कपड़े में लपेट के अपने घर में गीता को रख रखा है और अगरबत्ती दे देते हैं, बस इतनी पूजा करते हैं सर। आज हमारी आंखें खोल दी संत रामपाल जी महाराज ने। हम भी इनके आश्रम में आएंगे और आगे भविष्य में विचार करेंगे, नाम दीक्षा भी लेंगे संत रामपाल जी महाराज से। आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे, हम देखो शिवरात्रि पर साल में 2 बार हम मंदिर जाते थे और मंदिर जाने के बाद पूजा पाठ करके हम घर पे आ जाते, लेकिन असली मंत्र तो संत रामपाल जी के अनुयायी करते हैं। लेकिन हम इन्हीं को देखकर अब हम आश्रम में जाकर सत्संग सुनेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। इसीलिए कि हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, हम सबको लेके आश्रम में पहुंचेंगे और नाम दीक्षा लेंगे इनसे। जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि आज तक समाज में जो अफवाहें फैली हुई थी कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, उनकी पूजा छुड़वाते हैं और वो अलग ही भक्ति पूजा बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज अपनी जो भक्ति पूजा विधि है वो सनातन धर्म की पूजाओं से ही शुरू करते हैं और पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। यही प्रमाण अनुयायियों ने अभी गीता वेद पुराणों से खोलकर साबित करके यहाँ पर बताया है। और जो तमाम ये मेरे हिंदू धर्म के जो लोग हैं, इन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आज प्रमाण को आंखों देखा है। कल तक उन्होंने अपने शास्त्रों को लाल कपड़ों में लपेटते हुए देखा है, आज उन्होंने आंखों देखा है, सभी शास्त्रों को खोल कर प्रमाण दिखाते हुए देखा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं और उनका ज्ञान शास्त्रों के अनुसार ही है। जैसा गीता वेद पुराणों में बताया जा रहा है, वैसा ही ज्ञान भक्ति संत रामपाल जी महाराज मानव समाज को बता रहे हैं। ऐसा ही अनुयायियों का मानना है और ऐसा ही अभी जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्होंने भी इस बात को यहाँ पर स्वीकार किया है।